जमीन पर अली का बेटा अगर कुर्बान ना हुआ होता, करबला की जमीन को हुसैन अपने लहू से गीला ना किया होता, तो कसम खुदा की आज इस्लाम ये दुनिया में लहलहाता नजर नहीं आता। आज जो इस्लाम हमारे और आपके बीच लहलहा रहा है, ये फातिमा के बेटे की कुर्बानी का नतीजा। तवज्जो चाहूंगा, आका हुसैन मदीने से चल रहे हैं करबला के लिए। मदीना बेनीपुर का बच्चा बच्चा इस तसव्वुर के साथ जीता है कि मुस्तफा का करम हो जाए तो मैं मदीना पहुंच जाऊं। हर शख्स की ये आरज़ू, हर शख्स की ये तमन्ना, हर शख्स की ये हसरत कि चंद रातें मदीना में मयसर हो जाए। मेरी रात गुजरे तो मदीने में, दिन गुजरे तो मदीने में, हर शख्स की तमन्ना। मगर वो लम्हा कैसा रहा होगा जब फातिमा का बेटा मदीना छोड़ रहा है। वो दिन कैसा रहा होगा जब मेरा हुसैन मदीने से रुखसत हो रहा है। हर इंसान की तमन्ना, भारत नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों की हसरत यह है कि मेरी आरज़ू है, मेरी तमन्ना है, मेरी हसरत है कि रोज़े मुस्तफ़ा पर चंद लम्हे गुजर जाए, मदीना तैयबा की गलियों में मेरी जिंदगी का हिस्सा गुजर जाए। मगर वो दिन कैसा रहा होगा जब फातिमा का लाल मदीना छोड़ रहा होगा। वो दिन कैसा रहा होगा जब अली के दिल का टुकड़ा मदीने से रुखसत हो रहा होगा। ये मुसलमानों, दुनिया के तमाम लोगों की हसरत कि मुझे मदीना के लम्हे मयसर हो जाए, मगर फातिमा का बेटा करबला से रुखसत हो रहा है। जरा बताओ तो सही, हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी? हुसैन कैसा महसूस कर रहे होंगे? ए हुसैन, क्या आप दिल से रुखसत हो रहे हैं? ए हुसैन, क्या आप खुशी खुशी रुखसत हो रहे हैं? तो आज भी तुरबत इमाम पाक से आवाज आएगी, नादान मैं कैसे दिल से मदीना को छोड़ो। वो मदीना जहां नाना जान आराम फरमा रहे हैं, वो मदीना जहां भाई हसन मुज्तबा आराम फरमा रहे हैं, वो मदीना जहां मेरे मामू हजरत इब्राहिम आराम फरमा रहे हैं, वो मदीना जहां मेरी माँ फातिमा आराम फरमा रही है। मैं अपने माँ को छोड़ के मदीना से कैसे जाऊं? मैं अपने नाना को छोड़ के मदीना से कैसे जाऊं? मैं अपने भाई हसन मुज्तबा को छोड़ के मदीने से कैसे जाऊं? ये मेरे आका हुसैन फिर मदीना छोड़ क्यों रहे हैं? मदीना छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो आज भी तुरबत इमाम पाक से आवाज आती है, हुसैन मदीना छोड़ रहा है, इसलिए छोड़ रहा है कि नाना के दीन को, नाना के दीन को हुसैन के लहू की जरूरत है, इसलिए मदीने से हुसैन करबला में जा रहा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, जज्बे हुसैनी। तवज्जो चाहूंगा, दिल से सुनिए मेरी बात को। आका हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, आंखें नम हैं, आंखें नम है मेरे इमाम की। नाना जान के मज़ारे मुक़द्दसा पे पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद सर से अमामा को उतारा है, नाना जान की तुरबत पे अमामा को फैला दिया है। नाना जान, ए नाना जान, आपका हुसैन मदीना छोड़ रहा है। ए नाना जान, आपका हुसैन मदीना छोड़ रहा है। ए नाना जान, मेरे लिए दुआ फरमाना। ए नाना जान, मेरे लिए दुआ फरमाना कि करबला में आपका हुसैन साबित कदम रह सके। ए नाना जान, मेरे लिए दुआ फरमाना कि आपका हुसैन जब करबला में पहुंचे तो इस्तकामत के साथ खड़ा रहे। आका हुसैन नाना जान के मज़ारे मुक़द्दसा से रुखसत हुए, अम्मी जान के कब्र मुक़द्दसा पे पहुंचे हैं, अम्मी जान के मज़ारे मुक़द्दसा पे पहुंचे। अम्मी जान, ए अम्मी जान, आपका हुसैन मदीना छोड़ रहा है। ए अम्मी जान, आपका हुसैन मदीने से रुखसत हो रहा है। ए अम्मी जान, ए अम्मी जान, अपने हुसैन के लिए दुआ करना कि तेरा बेटा कदम को पीछे
नहीं रखे, बल्कि हर कदम हुसैन का, हर कदम हुसैन का नाना जान की हिफाजत के लिए, नाना जान के दीन की हिफाजत के लिए हुसैन का कदम आगे बढ़ता रहे। ए अम्मी जान दुआ करना, ए अम्मी जान दुआ करना। भाई हसन मुस्तफा के मज़ार मुक़द्दसा पे पहुंचे भाईजान, ए भाईजान, ए भाईजान, वो वक्त आज भी मुझे याद है जब आपकी अंगुल को पकड़ के मदीना की गलियों में मैं घूमा करता था। ए भाई हसन मुस्तफा, आपकी अंगुल जब पकड़ के मदीने में हुसैन घूमता था तो ऐसा लगता था कि मेरे हाथों में हसन मुस्तफा की अंगुल नहीं, बल्कि बाबा शेरे खुदा की अंगुल है, फातह खैबर की अंगुल है। इस हौसले के साथ हुसैन मदीने में चला करता था। ए मेरे भाई हसन मुस्तफा, आज आपका भाई हुसैन मदीना छोड़ रहा है, जरा बताओ तो सही कितनी यादें हुसैन के साथ मदीने से जुड़ी हुई है। बचपन हुसैन का मदीने में गुजरा, जवानी हुसैन की मदीने में गुजरी, मदीने के कलो दरो दीवार से हुसैन की मोहब्बत की आवाज आती है। क्या आप भूल जाओगे वही मदीना है, मस्जिद नबवी है, मुस्तफा जाने रहमत मेहराब पर है, मेंबर शरीफ पे बैठे हैं हसन मुस्तफा। बाबे मस्जिद पे जब हाजिर हो गए, आका करीम ने हुसैन को बुलाया है। यही मदीना है प्यारे, मस्जिद नबवी में मुस्तफा ने हुसैन को बुला लिया। ए मुसलमानों, और आका करीम मेंबर पे खड़े हो गए। वो हुसैन जिस हुसैन के लिए मुस्तफा मेंबर पे खड़े हो जाए। इस दयाल के लोगों, बेनीपुर के लोगों, जरा बताओ आज हुसैन से तेरी मोहब्बत कैसी है? तो बेनीपुर का बच्चा बच्चा बोलेगा कि हुसैन से मोहब्बत का तरीका मुझे मदीने वाले मुस्तफा ने बता दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत, मकामे इमामे हुसैन। आका हुसैन मदीने से पहुंचे। तवज्जो चाहूंगा, जब मदीने से चलने लगे ना तो मरवान ने कहा, हुसैन कहां जा रहे हो? हुसैन कहां जा रहे हो? ए हुसैन, यजीद की बैत कबूल कर लो, यजीद के हाथ पर अपना हाथ दे दो। आका हुसैन फरमाते हैं, नादान, मैं मुस्तफा का नवासा हूं, मैं उस रसूल का नवासा हूं जिस रसूल ने ऐलान नबूवत फरमाया तो ऐलान नबूवत के बाद असहाबे किराम के घरों में शराबें बना करती थी, लोग शराब पिया करते थे। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, लोग शराब पिया करते थे, मुस्तफा के जानेसार कलमा पढ़ने वाले शराब पीते थे। लेकिन सरकार की तरफ से जब ऐलान हुआ, तवज्जो चाहूंगा प्यारे, ये ऐलान नबी ने नहीं फरमाया, मोहम्मद अरबी ने नहीं फरमाया, बल्कि नबी के इस कौल को असहाबे किराम ने ऐलान फरमाया। ये लोगों, मुस्तफा जाने रहमत ने ऐलान फरमा दिया है कि शराब हराम है। तो जानते हो प्यारे, नबी का इस फरमान सुनने के बाद जिसके हाथ में शराब थी उसे बोतल को तोड़ दे, जिसके घर में शराब की भट्टियां थी उसने आग लगा दी और लोगों को कहा, ये लोगों, हमारी जिंदगी का मकसद या रसूलुल्लाह है, हम जिएंगे तो नबी के लिए, मरेंगे तो नबी के लिए। नबी ने ऐलान फरमा दिया है शराब हराम है, तो आज ही से हम इस हुक्म की तामील कराए, शराब को आग लगा दे, शराब की बोतल को तोड़ दे। वो आका हुसैन फरमाते हैं, मैं उस रसूल का नवासा हूं जिसके एक ऐलान पर लोगों ने शराब की बोतलें तोड़ दी थी, जिन्होंने शराब के ठेके पे आग लगा दी थी, बल्कि वो नबी के जाने सा जो सहाबा थे जो शराब पी चुके थे, जब नबी का ये ऐलान सुना तो अपने मुंह में, अपने हल्क में अंगुल को डाल करके शराब को बाहर निकाल दी। आका हुसैन फरमाते हैं, मैं उस रसूल का नवासा हुसैन हूं जिस रसूल के एक ऐलान पर सबने शराब की बोतल तोड़ दी थी। तो आज अली का बेटा, उस मुस्तफा का नवासा, उस शराब पीने वाले यजीद के हाथ पर अपना हाथ
हाथ कैसे दे देगा? ये कभी नहीं हो सकता कि अली का बेटा अपना हाथ यजीदी के हाथ में दे दे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो मरवान ने कहा हुसैन तेरे पास फिर दो ही ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये कि या तो यजीद की बैत ले लो या फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ, कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। तो आका हुसैन ने फरमाया नादान धमकी किसको दे रहा है, धमकी किसको दे रहा है? अरे अली का बेटा हूं, अली का, जोर से जोर से जोर से, अली का बेटा हूं, अली का, जिसके बाबा फातह खैबर एक ही हाथ से खैबर उखाड़ दे, उसके बेटे को धमकी ना देना। मैं नबी का नवासा हूं, यहां जीने नहीं दीने मुस्तफा पे कुर्बान होने आया हूं। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, बेनीपुर में यही एक दीवाना है क्या? है ना, कमाल है। अल्लाह सलामत रखे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब नजाना लेकर आएंगे, आप सुभान अल्लाह बोलते रहें, मैं समझूंगा हुसैन का गुलाम जिंदा है। हजूर से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अगर सब लोग हुसैनी है तो दोनों हाथों को उठा के या हुसैन। कारी गुलाम मुस्तफा साहब, कल जब मैं खिताब कर रहा था तो पीछे से आवाज आई कि मौलाना साहब का घर तो दरभंगे है, ये बनारसी बनारसी साहब लगाते हैं आप लोग। हाँ, कहा कि घर तो दरभंगा है, बनारसी क्यों लगाते हैं? कुछ लोग वक्त ज्यादा अपने आप को अक्लमंद समझते हैं और वही सबसे बड़ा बुधुआ होता है। हाँ हाँ सर, बहुत बड़ा बुधुआ होता है। मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला बहराइची, कितने परसेंट उलमा है जो जानते हैं कि उनका घर कहाँ है? स्टेज पर जितने लोग हैं कोई बता दे कि मुफ्ती शमसुद्दीन साहब का घर कहाँ है? मेरा दावा है जितने लोग स्टेज पर बैठे हैं कोई बता दे कि मुफ्ती शमसुद्दीन बहराइची का घर कहाँ। पूरा भारत जानता है कि मुफ्ती शमसुद्दीन बहराइच के हैं, है ना, लेकिन उनका घर गिरिडीह झारखंड में है। सब जानते हैं बहराइच शरीफ। मौलाना मुजाहिद हुसैन रज़वी शेखुल हदीस गरीब नवाज इलाहाबाद, काजी शहर इलाहाबाद। मौलाना मुजाहिद हुसैन रज़वी इलाहाबाद पूरी दुनिया जानती है कि इलाहाबाद के हैं, मगर असल घर जानते कहाँ है? बता दे कोई। उनका असल घर जानते हैं? गढ़वा, गढ़वा झारखंड है। जब तक सूफी अब्दुल वाजिद अलैहिर्रहमा मौलाना समीरुद्दीन साहब हयात जाहिरी से थे, उनके नाम में पोस्टर में जब नाम छपता था तो मुफ्ती आजम हॉलैंड लिखा जाता था। थे कहां के? अबे अंधे, वो दरभंगा के थे, दरभंगा के थे, मगर मुफ्ती आजम हॉलैंड लिखा जाता था। कारी निसार साहब मधुबनी के हैं, कोलकाता। पता चला जो जिस शहर से रिश्ता रखता है, जिस शहर से जिसका ताल्लुक है, जिस शहर से जिसकी निस्बत है, उसी शहर से वो मंसूब किया जाता है ना। ये चैनल वाले जो है ना, अजहरी टाइम्स, उनका नाम कारी जुनैद साहब है। कारी जुनैद साहब अजहरी सरकार ताजु शरिया से मुरीद हैं, चैनल चला रहे हैं, मगर उनकी शादी बनारस लोहता में है। हाँ देखिए, ये बनारस लोहता में, और हम दोनों बनारस जो है पवन से, कभी सैनानी से, कभी वो ज्ञान गंगा से, कई ट्रेनें जाती हैं, हम दोनों आदमी अक्सर साथ में जाते हैं, अक्सर साथ में आते हैं। बहरे सूरत, तो जो जो शहर में रहता है उसे उसी शहर से पहचाना जाता है ना। बात समझ में आ गई? तो
तो अब जरा उन्हें समझ होनी चाहिए कि भाई क्यों कहते। मौलाना अबुल हक्कानी साहब आप ही के जिला मधुबनी के रहने वाले थे, लेकिन जानते हैं जिंदगी का 75% हिस्सा उनके नाम के साथ पोस्टर में मुंबई लिखा जाता था। क्या हजरत? मुंबई लिखा जाता था। तो मधुबनी के लोग आगे, लेकिन मुंबई लिखा जाता था। क्यों? चूंकि ज्यादातर उस जमाने में वो मुंबई रहते थे। बहर सूरत मैं उधर नहीं जाता, मैं उनके जहीन का थोड़ा ऑपरेशन किया हूं जो ज्यादा बुकरात बनते हैं। अगर होते तो ऑपरेशन भी किया जा सकता था। बहर सूरत जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के बोले या हुसैन, जोर से बोले या हुसैन। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, यजीदी फितना क्या है? यजीदी फितना क्या है? याद रखिएगा, आज लोग शराब पी रहे हैं और या हुसैन बोल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं या हुसैन बोल रहे हैं, गीबत कर रहे हैं या हुसैन बोल रहे हैं। याद रखो मुसलमानों, शराब का पीना किरदारे हुसैनी नहीं, किरदारे यजीदियत है। आप हुसैनी हो तो शराब की बोतल को तोड़कर आपको बताना होगा कि हम यजीद के मानने वाले नहीं, मौला अली के बेटे हुसैन के मानने वाले हैं। हमारे जिस्म में जो खून दौड़ता है उस लहू से भी आवाज या हुसैन की आती है। तवज्जो चाहूंगा, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। यजीदी ने कहा कि हुसैन बैत ले लो, खलीफतुल मुस्लिमीन हमें मान लो। मगर हुसैन ने कहा नहीं, यह हरगिज नहीं हो सकता। तवज्जो चाहूंगा प्यारी, हुकूमत किसकी थी? यजीद की। हुकूमत किसकी थी? यजीद की। और सिर्फ एक शहर में नहीं, बसरा यजीद का, कूफा यजीद का। समीरुद्दीन साहब सुने, बसरा यजीद का, कूफा यजीद का, मक्का यजीद का, मदीना यजीद का, सब पर हुकूमत यजीद की थी। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, तवज्जो चाहूंगा बेनीपुर वालों, बसरा पे हुकूमत यजीद की थी, कूफे पे हुकूमत यजीद की थी, यहीं तक नहीं मक्के व मदीने पे हुकूमत यजीद की थी। मगर जरा बताओ तो सही, यजीदियत खत्म हो गई, यजीदियत कुचल दी गई। यजीदियत का आज कोई खानदान वाला नहीं है, यजीद का कोई बेटा आज दुनिया में नहीं है, यजीद की नस्ल का कोई आज दुनिया में नहीं है, यजीद की कोई औलाद आज दुनिया में नहीं है। ये बेनीपुर वालों, वैसा बादशाह था जो हुकूमत बसरा पे भी करता था, हुकूमत कूफा पे भी करता था, हुकूमत मक्के पे भी करता था, हुकूमत मदीने पे भी करता था। मगर यजीदियत खत्म हो गई, यजीद खत्म हो गया, उसका बेटा खत्म हो गया, उसके खानदान वाले खत्म हो गए। ना तो आज उसकी कहीं हुकूमत है, न मदीने न मक्के में हुकूमत है, न बसरे में हुकूमत है, न कहीं कुफा में हुकूमत है। ए यजीद सुन, बेनीपुर का एक गुलाम हुसैन तुम्हें चैलेंज कर रहा है। ए यजीदी, आज न तेरी यजीदियत दुनिया में है, न तेरी हुकूमत दुनिया में है, मगर मेरा हुसैन कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह है और हमेशा हमेशा बादशाह रहेगा। यजीद तू खत्म हो गया, हुसैन जमाने में छा गया। जोर से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए। तवज्जो चाहूंगा प्यारे। अच्छा हुसैन, क्या नाम आपका? अजमत अली साहब। सुने, मुस्तफा ने फरमाया कि जन्नती जवानों के सरदार, जन्नत के सरदार मेरे हसनो हुसैन हैं। जोर से जोर से जोर से जोर से, अगर वाकई हसनो हुसैन के गुलाम है तो जोर से तवज्जो चाहूंगा। बड़ी प्यारी बात बताने जा रहा हूं। नबी ने क्या फरमाया? ये जन्नत
वो जन्नत जहां दूध की नहरें चलती हो, जरा जोर से, जहां शहद की नहरें चलती हो, जहां खूबसूरत मीठा पानी बहता हो, जहां जिंदगी में बहार ही बहार हो, वो जन्नत। और उस जन्नत के सरदार हैं हसनो हुसैन। उस जन्नत के सरदार कौन है? अब तवज्जो चाहूंगा, बात समझ में आ जाएगी। हजरत, एक पंचायत में एक ही मुखिया होगा, दो नहीं। बोलिए है या नहीं? एक पंचायत में कै मुखिया होगा? अरे बोलिए, एक ही होगा ना। दो होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक मुखिया कहेगा काम इधर से होगा, दूसरा कहेगा काम इधर से होगा। ना इधर वाले का काम ना उधर वाले का काम, है ना। एक ही मुखिया होगा। एक पंचायत में सरपंच होगा तो एक ही होगा। एक जिले में डीएम होगा तो एक ही होगा। एक जिले में एसपी होगा तो एक ही होगा। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, एक जिले में डीएम है तो एक है, एसपी है तो एक है, एक पंचायत में विधायक है तो एक है, एक पंचायत में मुखिया है तो एक है, एक पंचायत में सरपंच है तो एक है। बिल्कुल इसी तरह एक स्टेट में देखिए माशाअल्लाह, ये आ गए बिजली। आप अपनी जबान में इन्हें बिजली नेपाली कह सकते हैं। ये है बर्क नेपाली, हजरत अमीर हमजा बर्क नेपाली। इंशाअल्लाह इन्हें सुनेंगे दिल बाग बाग हो जाएगा। जरा नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मद्दाहे हबीब। तवज्जो चाहूंगा समझ। एक सूबे का चीफ मिनिस्टर कितना? अरे बोलिए, एक या दो? एक ही ना। सीएम एक होगा। सीएम कितना होगा? जोर से बोले, मुख्यमंत्री कितने होंगे? एक स्टेट में मुख्यमंत्री एक, और एक देश में प्राइम मिनिस्टर, एक देश में पीएम कितना होगा? एक। दो हो ही नहीं सकता। अगर दो हो जाता तो गड़बड़ हो जाते। एक ही इतना गड़बड़ किया हुआ है तो दूसरा होता तो क्या होता, है कि नहीं? तवज्जो चाहूंगा, एक मुल्क में एक ही पीएम होगा, एक स्टेट में एक ही सीएम होगा, एक जिले में एक ही डीएम होगा, एक पंचायत में एक ही मुखिया होगा। मगर वारे हसनो हुसैन, जोर से नबी ने फरमाया हसनो हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। यही जन्नत के मालिक हैं, यही जन्नत के बादशाह हैं। मैंने कहा महवर साहब चले गए क्या? महवर साहब, अच्छा साउंड सही करने गए, माशाअल्लाह। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, एक ही, मगर मुस्तफा फरमाते हैं ये दोनों। मैंने कहा अमीर हमजा साहब जरा बताइए तो सही, एक देश में पीएम एक होगा, एक सूबे में सीएम एक होगा, एक जिले में डीएम एक होगा, मगर जन्नत के सरदार दो, जन्नत के बादशाह दो। आखिर उसकी वजह क्या है? आखिर उसकी वजह क्या है? तो कसम खुदा की, बेनीपुर का एक एक बच्चा जो गुलामाने हुसैन है, आका हसनो हुसैन की मोहब्बत में मचलने वाले हैं। इन नौजवानों ने कहा, ए सगीर रजा, मेरे मुस्तफा ने हसनो हुसैन को जन्नत का बादशाह इसलिए कहा, दोनों को बादशाह इसलिए बनाया ताकि कोई राफजी हुसैन को माने और हसन को ना माने तो वो जन्नत में जा नहीं सकता। इसलिए जन्नत में वही जाएगा जो हसन का भी गुलाम होगा और हुसैन का भी गुलाम होगा। इसलिए हसन का भी नारा लगे और हुसैन का भी नारा लगे, चूंकि ये दोनों जन्नती सरदार हैं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए। अब तवज्जो चाहूंगा प्यारे, आका हुसैन करबला में एक ज़ईफ़ा औरत है, बेवा है, शौहर का साया सर से उठ गया है।
एक ज़ईफ़ा औरत जिसका शौहर दुनिया में नहीं है, बेवा है, ज़ईफ़ा है, जैसे ही उसे खबर मिली कि आका हुसैन करबला में गए हैं, आका हुसैन करबला के लिए रुखसत हो गए हैं, मुस्तफ़ा के नवासे करबला में गए हैं, अली के दिल के टुकड़े करबला में गए हैं, फातिमा के दिल के टुकड़े करबला में गए हैं, वो ज़ईफ़ा औरत जो बेवा है, मचलने लगती है, रात का हिस्सा है, रात की तारीकी है, अपने बेटे के घर के दरवाजे को जाके खटखटाती है, ए मेरे लाल, ए मेरे दिल के टुकड़े उठना, ए मेरे बेटे उठना। तवज्जो चाहूंगा बेनीपुर वालों, वो बेटा जो अभी चंद ही दिन हुए हैं शादी को, अभी ज्यादा दिन नहीं शादी को हुए हैं, कुछ ही दिन हुए हैं शादी को, उस बेटे को उठाने वो ज़ईफ़ा गई है, ए मेरे दिल के टुकड़े उठो ना। बेटे ने दरवाजा खोला है, माँ माँ बताइए तो सही, कहना क्या चाहती हैं? ज़ईफ़ा बेवा माँ कहती है, ए मेरे लाल, ए मेरे दिल के टुकड़े, अली के बेटे सैयदना आका हुसैन करबला में तशरीफ ले गए हैं, फातिमा के बेटे करबला में तशरीफ ले गए हैं, ए मेरे बेटे, मेरे दिल की हसरत है, मेरे दिल की तमन्ना है, आज तेरे बाबा अगर हयात ज़ाहिरी से होते तो आका हुसैन की अजमत पर अपनी जान की कुर्बानी देने करबला में जरूर जाते। ए मेरे बेटे, आज तेरे बाबा नहीं है, तेरी माँ बेवा बन के जिंदगी गुजार रही है, तू यतीमी का दाग लेके जिंदगी गुजार रहा है, मगर ए मेरे लाल, तेरे माँ के दिल को सुकून जब मिलेगा, तेरे बाप की रूह को सुकून जब मिलेगा, जब मेरे दिल का टुकड़ा मेरा बेटा करबला में जाके हुसैन की अजमत पर अपने खून की बलहारी देगा, अपनी जान की बलहारी देगा। ए बेनीपुर वालों, वो बेटा जो चंद ही दिन हुए हैं शादी को, अभी दुल्हन के हाथ से मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा है, मेहंदी की खुशबू अभी दुल्हन के हाथ से आ रही है, माँ के सामने बेटे ने कहा, ए माँ, तेरा बेटा करबला में जरूर जाएगा, अजमत हुसैन पर अपनी जान कुर्बान करने जरूर जाएगा। बेटा तैयार हुआ है, माँ जरा ठहर जाओ, मेरी शरीके हयात बिस्तर पर है, मैंने सही तरीके से उसे अभी देखा भी नहीं है, उसकी जिंदगी को समझा भी नहीं है, अभी उनकी जिंदगी में मैंने खुशियां भी नहीं दी हैं, अभी मेरी शादी को चंद ही दिन हुए हैं, जरा मैं अपनी बीवी से रुखसत ले लूं। जनाब वहब इब्ने अब्दुल्ला कलवी हैं, अपनी बीवी के पास गए, शरीके हयात के करीब हुए, ए मेरी शरीके हयात एक वादा करो। कहा कैसा वादा? कहा कि आज मेरे इमाम आका हुसैन करबला में गए हैं, मेरे माँ के दिल की हसरत है, मेरी भी आरज़ू है कि इमाम की इज्जत और अजमत पर अपनी जान की मैं बलहारी दूं। ए मेरी शरीके हयात, तेरा क्या कहना है? कुर्बान जाइए इस्लाम की शहजादी पर, अभी हाथ के मेहंदी के रंग भी फीके नहीं हुए, हाथ के मेहंदी की खुशबू आ रही है, मगर इस्लाम की शहजादी बोलती है, ये मेरे शौहर, ये तो सआदत की घड़ी है, ये तो सआदत का लम्हा है कि तुम्हें ये मौका मिल रहा है कि अली के बेटे की अजमत पर अपने जान की कुर्बानी देने जाओगे। ये मौका सबको मयसर नहीं आता, ये जिंदगी सबको मयसर नहीं आती। तुम बड़े खुशनसीब हो कि अपनी जिंदगी, अपनी जवानी को हुसैन की अजमत पे कुर्बान करने जा रहे हो। अल्लाह अकबर। अब वो शहजादी बोलती है, ए मेरे शौहर, ए मेरे शौहर, तुम तनहा नहीं जाओगे, ऐसा करो मुझे भी अपने साथ आका हुसैन की बारगाह में ले चलो, मुझे भी अपने साथ आका हुसैन की बारगाह में ले चलो। आका हुसैन की बारगाह में वहब इब्ने अब्दुल्ला हैं, जनाबे वाला लिए हैं अपनी शरीके हयात को, अपनी माँ को लिए हैं, आका हुसैन की बारगाह में हाजिर हो गए। आका हुसैन की बारगाह में हाजिर होने के बाद आपकी माँ ने कहा, ए वहब, यही मेरे आका हुसैन
हैं, ए आका, ए मेरे इमाम, मैं आपकी बारगाह में अपने बेटे को लेकर आई हूं, आप इन्हें करबला के लिए रुखसत कराएं। आका हुसैन ने करबला के लिए तैयार किया है उस नौजवान को। जैसे ही वो नौजवान तैयार होके खड़ा हुआ, वो इस्लाम की शहजादी इमाम की बारगाह में आ गई। है मेरे इमाम, ए मेरे इमाम, मेरा शौहर करबला में जा रहा है, मेरा शौहर करबला में जा रहा है, मेरा शौहर हो सकता है कि शहीद हो जाए, हो सकता है उसके बाजू कट जाएं, उसकी गर्दनें कट जाएं, उसके जिस्म में जख्म, उसके जिस्म पर इतनी तीरों की बौछारें हो कि खून की फुहारों को, उनके जिस्म के जख्मों को कोई गिनती न कर पाए। ए मेरे बाप, मेरा शौहर शहीद हो जाएगा तो मेरा सहारा कौन होगा? मेरा सहारा कौन होगा? मैं यतीम हूं, मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं है, मेरी बेवा सास मेरे सामने खड़ी है। ए मेरे इमाम, मुझसे आप वादा करें, एक वादा मुझसे आप कर लें। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम फरमाते हैं, बताओ तो सही कैसा वादा है? इमाम पाक की बारगाह में वो खातून, वो शहजादी कहती है, ए मेरे इमाम, आप मुझसे वादा करें कि मेरा शौहर अगर करबला में शहीद हो गया तो मैं पलट कर कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि इतनी इजाजत मुझे दे दे, मुझसे आप वादा कर रहे हैं कि मुझ नाचीज को, मुझ कनीज को आप अपने घर में कनीज बना के रखेंगे, मैं आपकी शहजादियों की खिदमत करूंगी, आपके घर की नौकरानी बन के रहूंगी, बस इतना वादा कर लीजिए। आका हुसैन ने वादा कर लिया है। वह इब्ने अब्दुल्ला कल्बी है, मैदान में पहुंचे हैं, करबला में पहुंचे हैं, दुश्मनों का मुकाबला हो रहा है, दुश्मनों का मुकाबला हो रहा है, सामने दुश्मन आ रहे हैं। वह के हाथ से जब तलवार चल रही है, ऐसा लगता है अली के बेटे हुसैन का फैजान जारी है, फैजान जारी है। ऐसा लगता है कि वहां के बाजुओं में मौला अली के बाजुओं की कुव्वत आ गई है, मौला अली के बाजुओं की ताकत आ गई है। वहां के हाथ से तलवार चल रही है तो दुश्मनों की गर्दनें कट रही हैं, मगर वहब इब्ने अब्दुल्ला कल्बी के जिस्म पर इतनी तीरों की बौछारें हुई, चार जानिब से दुश्मनों ने इतना वार किया तलवारों से कि आपका जिस्म अलग और सर अलग हो गया, आपकी गर्दन काट दी गई। जैसे ही गर्दन कटी है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मेरे आका हुसैन आगे बढ़े, आगे बढ़ के वह इब्ने अब्दुल्ला कल्बी के सर को लिया है, अपनी गोद में लेकर आए हैं खेमे की तरफ। जैसे ही खेमे की तरफ आए, आका हुसैन ने उसके चेहरे को साफ किया, माँ की गोद में डाल दिया है। माँ ने बड़े प्यार से बेटे की पेशानी को चूमा है, बेटे के होठों को चूमा है, बेटे से प्यार किया है। और वो माँ कहती है, मौला ए परवरदिगारे आलम, एक वह इब्ने अब्दुल्ला कल्बी है जो मैंने तेरे महबूब के नवासे पे कुर्बान कर दिया। काश इस सहीफो, काश इस गरीब माँ के पास और भी बेटे होते तो मैं तेरे रसूल के नवासे पे कुर्बान कर देते। अल्लाहु अकबर। क्या वह इब्ने अब्दुल्ला कल्बी है, बड़े प्यार से मेरे आका हुसैन सजा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। उसके बाद जानते हो प्यारे, वो शरीके हया इस्लाम की शहजादी की गोद में वह इब्ने अब्दुल्ला कल्बी के सर को रखा गया। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, आज जरा बताओ, किसी के शौहर का सर कटा हुआ उसके पास आ जाए तो कितना आहोफेगा होगा, कलेजा मुंह को आ जाएगा, कोई उसे रोक नहीं सकता है, वो बेहोश हो जाएगी। मगर वह इब्ने अब्दुल्ला कल्बी की बीवी हैं, अल्लाह अकबर, अपने शौहर से मोहब्बत फरमाती हैं, कहती हैं, वहाब ए वहाब, तुम पे फख्र है मुझे कि तुम मेरे शौहर हो, तुम पर फख्र है मुझे कि तुम मेरे शौहर हो। कल पलट कर जब मैं मदीना जाऊंगी, बेनीपुर वालों इस जुमले को अपने सीने में बसाओ। वह इब्ने अब्दुल्ला कल्बी की बीवी ने कहा, है मेरे शौहर, कल पलट कर जब तेरी बीवी मदीना तैयबा में पहुंचेगी, कल तक जब मैं मदीने में चलती थी, लोग बोलते थे फला की बीवी जा रही है, लोग बोलते थे फला की बहू जा रही है, लोग
फला कबीले की ये बहू है, मगर ए मेरे शौहर, जब पलट कर मैं मदीना जब कल जाऊंगी तो मदीने वाले मुझे ये नहीं कहेंगे कि फला की बीवी या फला की बहू जा रही है, बल्कि मदीने वाले बोलेंगे वो दे इमाम हुसैन पर अपनी जान कुर्बान करने वाला उस शहीद की बीवी जा रही है, उस शहीद की बीवी जा रही है। ए मेरे शौहर, आज तुम पे फख्र है, सुबह क़यामत तक तुम पर मुझे फख्र है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जज्बे शहादत, अजमत हुसैनी। तवज्जो चाहूंगा, मदीने से चले हुसैन, मदीने से चले हुसैन। तवज्जो, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं। मदीने से चले हुसैन, साथ में बीवी भी है, साथ में बहन भी है, साथ में बेटा भी है, साथ में बेटी भी है, साथ में नन्हा 6 महीने का अली असगर भी है। बोलिए 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 सुभान अल्लाह। बेरीपुर वालों, अगर आका हुसैन जंग के इरादे से जाते तो हर शख्स चाहता है कि मेरे बेटे की जान बच जाए। बोलिए है या नहीं? हर शख्स चाहता है मेरी बीवी के दुपट्टे पर किसी की हाथ, किसी की नजर न पड़ने पाए। बोलिए है या नहीं? आका हुसैन का करबो बला में बेटी को साथ ले जाना, नन्हे बेटे को साथ ले जाना, बीवी को साथ ले जाना, बहन को साथ ले जाना, ये बता रहा है कि हुसैन करबला में जंग के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि दीने मुस्तफा के लिए जा रहे हैं, शरीयत मुस्तफा के लिए जा रहे हैं, कानून मुस्तफा के लिए जा रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, करबला में हुसैन पहुंचे। एक होता है सब्र और एक होता है शुक्र। अरे गुलाम मुस्तफा साहब, एक होता है सब्र और एक होता है शुक्र। दुनिया में आपने बेटे की मौत पे बाप को सब्र करते देखा होगा, मगर कोई बाप ये नहीं कहा होगा कि मौला तेरा शुक्र है कि मेरा बेटा चला गया। ये कोई बाप नहीं बोलता। सब्र जरूर करता है, सब्र जरूर करता है, दिल को हाथ से जरूर थामता है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, बेटे की लाश हो बाप सब्र करता है, भाई की लाश हो भाई सब्र करता है, भांजे की लाश हो मामा सब्र करता है। ये दुनिया में भी इस तरह की मिसालें मिलती हैं, मगर आइए हुसैन पाक को देखिए, मेरा हुसैन कैसा साबिर है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, जो सब्र के साथ शुक्र भी अदा करे उसी जात को हुसैन कहते हैं। जो सब्र के साथ शुक्र भी अदा करे उसी जात को साबिर कहते हैं। जो सब्र के साथ शुक्र भी अदा करे उसी जात को शब्बीर कहते हैं। जोर से बोलिए। अब जरा देखिए, दुनिया का इंसान बेटे की शहादत हो जाए सब्र, भाई की शहादत हो जाए सब्र, घर वालों की शहादत हो जाए सब्र, मगर शुक्र नहीं करता। मगर आइए देखिए, आका हुसैन है। आका हुसैन, नन्हे अली असगर की जब शहादत हुई तो मेरे हुसैन ने सब्र किया। सब तवज्जो चाहूंगा, बात समझ में आएगी। दुनिया का कोई भी बाप बेटे की मौत पे सब्र तो करता है मगर शुक्र नहीं। मगर कुर्बान जाओ अपने इमाम पर, आका हुसैन पर। जब मेरे नन्हे अली असगर के हुलकूम में तीर चलाया गया और नन्हे अली असगर का हल्क छेद करके आका नन्हे अली असगर को जालिमों ने शहीद कर दिया। मेरे आका हुसैन के निगाहों के सामने 6 महीना का नन्हा अली असगर गोद में है, गले से खून बह रहा है, गले से खून बह रहा है। आका हुसैन की गोद में जनाबे नन्हे अली असगर है, नन्हे से अली असगर है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, आका हुसैन की गोद में नन्हे अली असगर है, निगाह बाप की बेटे के जिस्म पर
है, निगाह बाप की बेटे की गर्दन पर है, निगाह बाप की बहते हुए बेटे के लहू पर है। हुसैन देख रहे हैं मेरे बेटे की गर्दन छेद कर दी गई है, हुसैन देख रहे हैं मेरे बेटे की गर्दन से लहू बह रहा है, हुसैन देख रहे हैं मेरे बेटे की जान चली गई है, मगर आका हुसैन सब्र कर रहे हैं, आका हुसैन सब्र कर रहे हैं। जनाबे वाला नन्हे अली असगर का लहू बह रहा है, हुसैन सब्र कर रहे हैं और उस लहू को, उस खून को हुसैन पाक अपने हाथों में जमा कर रहे हैं। और मेरे आका हुसैन एक नन्हे अली असगर के उस लहू को आसमान की तरफ उछालते हैं और कहते हैं मौला भाई की लाश मेरे सामने थी, मैंने सब्र किया। अली अकबर की लाश मेरे सामने थी, मैंने सब्र किया। कासिम की लाश मेरे सामने थी, मैंने सब्र किया। अब्बास की लाशें मेरे सामने थी, मैंने सब्र किया। और मोहम्मद की लाशें मेरे सामने थी, मैंने सब्र किया। मगर ए मौला ये नन्हा अली असगर है, इसकी लाश मेरी गोद में है, मैं सब्र भी कर रहा हूं। अरे मौला इस लहू को तेरी बारगाह की तरफ उछाल रहा हो। ए मौला तेरा शुक्र है कि तूने मेरे नन्हे अली असगर की शहादत को भी कबूल किया है। ए मौला मेरे बेटे असगर के लहू को कबूल कर ले। जोर से बोलिए ना, और मोहब्बत से बोलिए। हुसैनी है तो हुसैनी रंग में आइए, जरा दोनों हाथों को उठा के या हुसैन। एक हाथ नीचे न रहने पाए, पूरा मजमा बेनीपुर वाले जरा झूम करके या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। तवज्जो चाहूंगा, मदीने से करबला हुसैन, मदीने से, अरे बोलिए ना भाई, मदीने से, जोर से मदीने से करबला हुसैन। एक वाकया और पेश कर दूं, दिल हिल जाएगा। गुलाम मुस्तफा भाई बोले ना, इजाजत है? हाँ हाँ, जरा जोर से बोलें। ये जोर से है बेनीपुर वालों, हमें तो नहीं लग रहा कि मैं अगर जब आप ऐसे बोलते हैं तो हमें नहीं लगता कि मैं बेनीपुर में बोल रहा हूँ। मैंने बेनीपुर में, मैं मिलाद में भी कभी कभी आया हूँ, आपके जलवों को मैंने देखा है, आपके जोश को मैंने देखा है, आपकी अकीदत को मैंने देखा है। सुन्नी हर महीने में खामोश रह सकता है, मगर जब करबला की तारीख आती है तो सुन्नी खामोश नहीं रहता। हुसैनी जब मुहर्रम का महीना आता है तो खामोश नहीं रहता, बल्कि करबला से जो पैगाम मिला है ना, हुसैनी उसे निभाता है। अच्छा, जानते यजीद कौन है? बस आखिरी बात, मेरी तकरीर खत्म। अब मैं घूम रहा हूं दूसरी तरफ, छोड़िए, आखिरी बात सुनिए। यजीद कौन है मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है? यजीद कौन है मालूम आप लोगों को? जी सुनिए, यजीद हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु अन्हु का बेटा है। कौन है? हजरत अमीर माविया सहाबी रसूल है, जलीलुल कद्र सहाबी है। तवज्जो चाहूंगा, उनका बेटा यजीद, इतना तक है। मगर आगे सुनिए, हजरत अमीर माविया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अपने सगे साला भी हैं। सुनिए, हुजूर के अपने सगे साला, जिनकी बहन का नाम यानी हुजूर की बीवी का नाम हजरत उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा कौन है? हमारे आपकी दुनिया की तमाम मुसलमानों की माँ है, उम्मुल मोमिनीना। हुजूर की ज़ौजा, मोमिनों की माँ, मोमिनों की, अरे बोलिए ना, मोमिनों की। बड़ी प्यारी बात आपको समझ में आएगी, आखिरी बात समझ में आएगी। हुजूर की बीवी हजरत उम्मे हबीबा, और उम्मे हबीबा के अपने सगे भाई हजरत अमीर माविया,
और हजरत अमीर माविया का बेटा यजीद पलीद है ना, यजीद पलीद। तवज्जो चाहूंगा। अब यजीद, बात समझ में आएगी, सुनिए। अब यजीद चूंकि गुस्ताखे अहले बैत हो गया, महबर साहब, यजीद दुश्मने अहले बैत हो गया, है बेटा अमीर माविया का, है बेटा हजरत अमीर माविया का। दुनिया के किसी सुन्नी मुसलमान के अंदर यह हिम्मत नहीं कि हजरत अमीर माविया पर अंगुल उठा सके, हजरत अमीर माविया के खिलाफ बोल सके। यजीद के खिलाफ बोलो, आपका हक है। यजीद पलीद कहो, कहो यजीद जानी था, कहो यजीद जालिम था, कहो यजीद शराबी था, कहो यजीद गुनहगार था, कहो यजीद सियाहकार था, कहो यजीद बहुत ही बड़ा बदमाश मक्कारो अय्यार था, मगर बाबा के खिलाफ मत बोलना। बाबा हजरत अमीर माविया है, बाबा मुस्तफा के सहाबी है, बाबा मुस्तफा के जानेसार है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, बेनीपुर वालों, यहीं से बात समझ में आएगी। अब हजरत अमीर माविया मुस्तफा जाने रहमत के साला है, आपकी बीवी आपके ज़ौरा के सगे भाई है, और यजीद हजरत अमीर माविया का बेटा है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, सहाबी का बेटा हजरत अमीर माविया का बेटा यजीद है, मगर गुस्ताखे रसूल हो गया, दुश्मनाने रसूल हो गया, दुश्मनाने अहले बैत हो गया, दुश्मनाने हुसैन हो गया, हुसैन पाक का दुश्मन हो गया। तो सारे 14 साल 100 साल हो गए, अब तक यजीद को दुनिया जालिम कह रही है। कोई यजीद से अपना रिश्ता नहीं बताता, बल्कि हर शाह यजीद को पलीद कहता है। पता चलाओ कि मेरा अपना भाई क्यों ना हो, चचा क्यों ना हो, खानदान वाला क्यों ना हो, अगर वो मेरा भाई क्यों ना हो, मगर अहले बैत का गद्दार हो जाए तो वो हमारा नहीं होता। जो हुसैन का होगा वही हमारा होगा, जो हुसैन का होगा वही। अगर यही अकीदा बेनीपुर के सब लोगों का है तो जरा दोनों हाथों को उठा के इस जुमले का इस्तकबाल कीजिए और जोर से बोलिए, जो हुसैन का होगा वही, जो हुसैन का होगा वही। जोर से दोनों हाथों को लहराइए, बोलिए या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। मजहब इस्लाम, सुन्नी जन्नती मुसलमान, एक एक हाथ उठनी चाहिए। सुन्नी जन्नती मुसलमान, फैजाने शोहदाए करबला, फैजाने शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना। हेलो हेलो, आवाज खोलिए, आवाज खोलिए। आप इसकी इसमें मिक्सचर वगैरह कर दे। चलिए ठीक, इसी पोजीशन में रहने दे, अब ज्यादा नहीं। बड़ी अच्छी और बड़ी नफीस गुफ्तगू हज़रत अल्लामा शफी साहब, यूं कह लिया जाए कि करबला से इमाम हुसैन का फैजान जारी था। ये खिताब कर रहे थे। मैंने कई चेहरे को बहुत करीब से पढ़ा है। लोगों में शौक, वलवला और याद हुसैन का वो अजीम जज्बा कायम था। अल्लाह इस जज्बे को ताबीर सलामत रखे। बैठिए, आप कहां जा रहे हैं? कुछ ही क्षणों में, कुछ ही लम्हों में बाद आफताबे विलायत, महताबे शरीयत, गुले गुलजारे शबंदियत, समरकंदी दूल्हा सरकार का वो हुजूर की आमद है, जिनके नूर चेहरे की ज़ियारत लोग कतारों में लग किया करते हैं। ये बेनीपुर वालों का पत्थर है कि चेहरे बाबू हुजूर में जलवे नूर अली देखेंगे। आप करीब हो जाए, मुस्कुराए, अच्छी गुफ्तगू हो रही थी। और अच्छी गुफ्तगू के बाद मैं चुनिंदा शेर कर रहा हूं कि हुसैन हक है शहादत कुरान देता है, हुसैन हक है शहादत कुरान देता है। गवाही मैं ही नहीं सारा जहां देता है।
और यजीद फासिक फाजिर है, दोज़खी भी है। यजीद फासिक फाजिर है, दोज़खी भी है। गवाही मैं ही नहीं सारा जहान देता है। सैलाब होगा हश्र में वो कौसर के जाम से, सैलाब होगा हश्र में वो कौसर के जाम से, जो मुस्तफा के घराने में जान देता है, जो मुस्तफा के घराने पे जान देता है। अब ये नूर सरजमीन बेनीपुर जिसमें आया है मखसूस महमद सरस्वतीपुर, ये पूर का जवाब नहीं है। जितने पूर है सभी इमाम हुसैन के फैजान से भरपूर है। इसलिए कि शायर ने बहुत अच्छा कहा है, खुशी से मैंने खरीदा ये गम हुसैन का, खुशी से मैंने खरीदा ये गम हुसैन का है। मेरे वजूद के छत पर अलग हुसैन का है। किसी यजीद की तारीफ किस तरह लिखूं, ये हाथ मेरा है लेकिन कलम, जरा बुलंद आवाज से, ये हाथ मेरा है लेकिन कलम हुसैन का है। माहौल बनाइए अशार के ज़खाइर है मेरे पास, मैं कह सकता हूँ पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास भी अमीर हमजा बर्क नेपाली की आमद हो चुकी है। मैंने चाहूंगा कि किसी शायर की हक तलफी हो जाए और फराग दिली इंसाफ से अगर स्टेज वाले काम करें तो जो चेमियां जो खराबियां इन दिनों सोशल मीडिया पे नजर आ रही है, मुझे यकीन है कि अगर हम सब लोग शफ़ाफ ज़हनियत के हावी हो जाए तो हमारा जैसा कल भी मुहज़्ज़ब है और मुहज़्ज़ब रहेगा। हम शोराओं खुतबाओं मुजफ्फरपुर में जाने को आना क्या 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 कहने हजरत जा रहे हैं, मैंने पूछा कहाँ आ रहे हैं। चलिए हुस्न इत्तेफाक ये आम बोल चाल है, जरा दोनों हाथ बोलिए या रसूल अल्लाह। कितने लोग करबला जाने के लिए तैयार है, जरा मुस्कुरा कर बोले। हाँ, बस एक दिन जाना है, 10वीं मुहर्रम, जज्बात के नारे होंगे। हजरत कारी समीउद्दीन साहब देख रहे, बड़े इदारे बड़े नाज़िम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा बहुत तेजी से परवान चल रहा है। दुआ है कि अल्लाह नजर से और आप बड़ी फिटनेस से महफूज रखे और तरक्कियां करता हुआ ये रहमत आलम खूबसूरत इदारा बनाए। अच्छा अच्छी फिक्र अच्छे ख्याल के लोग पेश करते हैं। जरा आइए माहौल बनाइए अमीर हमजा बर्क नेपाली के लिए कितने लोग यार बैठे हैं। जरा अपनी खूबसूरती का पैगाम आम करें ताकि महसूस हो जाए कि अहले बिहार नेपाल वालों का सही खैर मकदम करते हैं। कुछ शेर करबला के हवाले से कि तलवारों जैसे अभी इजराइल और अमेरिका कह रहा था आइटम बम है मेरे पास, तो ईरान ने कहा हुसैनी कलम है मेरे पास, हुसैनी कलम है मेरे पास। तुम आइटम बम पे नाज करो, हुसैन के कलम पे नाज करते हैं। और एक अकेला हुसैनी करबला की तारीफ दोहराई जाए तो एक अकेला हुसैनी 22,000 की फौज में भग कायम कर देता है। यही तेवर लेकर यजीदी करबला में कह रहे हैं कि तलवारों तीर जुल्म का खंजर है मेरे पास। जैसे आज कहता है अरे भाई देना है तो लाइए, आप जो दीजिएगा हम ले लेंगे। क्या 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 चलिए आप वहां बैठिए, हम आपको माइक नहीं जनरेटर दे देंगे। बैठिए चलिए मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। क्या चैलेंज था करबला में? जैसे अभी चैलेंज है अक्सा छीन लेंगे, उसे मालूम नहीं है कि अक्सा का मुहाफिज अक्सा का मुहाफिज खुदा है। जब तक खुदा की जात करम फरमाई उनकी करम फरमाई हुई है, जैसे अबाबील काबा बचा सकता है वैसे ही कोई नबी बंदे खुदा अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा हो जाएगा। वो ललकार कह रहा है करबला की भीड़ में कि तलवारों तीर जुल्म का खंजर है मेरे पास। तो इमाम हुसैन की आवाज बुलंद होती है, बोले हुसैन सब्र का जौहर है मेरे पास, बोले हुसैन सब्र का जौहर है मेरे पास। 22,000 फौज पे नाज़ा है
मुहाफिज नबी के टीका 72 है मेरे पास, मुहाफिज नबी के टीका 72 है मेरे पास। ख्वाबे इब्राहिमी की तकमील के लिए, ख्वाबे इब्राहिमी की तकमील के लिए बोले हुसैन असगरो अकबर है मेरे पास, बोले हुसैन असगरो अकबर है मेरे पास। आइए से ज़मीन नेपाल से चलकर पूरे इंडिया में अपनी नादानी का जौहर बिखेरने वाला जमात अहले सुन्नत का मुमताज़ो मुनफरिद शायर, अरे माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, करम फरमाइए, शुक्रिया। ये हमारे बड़े हैं, इनकी दुआएं ही बहुत है, लेकिन दुआओं के साथ साथ ताउन भी देते हैं ताकि माल होगा तो मदीना जाएंगे। एक शायर ने कहा था कि बेच के घर मकान मदीना जाएंगे, बेच के गेहूं धान मदीना जाएंगे। अपना अपना जज्बा है। अल्लाह इन पैसों में बरकत दे और कुछ हो ना हो मैं ज़ायरे मदीना बन जाऊं तो मेरी तकदीर की मेराज हो जाए। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। शायर आज़म हिंदुस्तान शहंशाह जनाब मोहतरम अमीर खलीफा पर पाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग समर्थन दें ताकि हम सरकार बना ले। दोनों हाथ फजाओं में लगाकर बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हमने तो इन 40 लोगों के साथ कि हमने तो मां के दूध का हक अदा किया, हमने तो मां के दूध का हक अदा किया, दीने नबी पर खून का दरिया बहा दिया। नाना तुम्हारे वादे की तकमील के लिए बेटा भतीजा भाई और